एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जितने भी बच्चे रुक जाना नहीं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, क्योंकि ये 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में पूरा का पूरा प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों रट लो, क्योंकि 100% ये पेपर आपका 15 दिसंबर का पेपर है और आपकी परीक्षा में आ रहा है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले तो प्यारे विद्यार्थियों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं आप सभी बच्चों को सभी विषय के पेपर बताऊंगा जो कि 100% परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है 15 दिसंबर को पेपर है। अब आपके पास में कुछ ही समय शेष बचा हुआ है, इसलिए पूरा का पूरा पेपर रट लो और छाप लो अपनी कॉपी में। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं जल्दी बता देता हूं क्योंकि समय अब नहीं बचा है। द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अल्फा और बीटा का मान क्या हो जाएगा, इसमें आपको c/a करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है सभी विद्यार्थियों को। रेखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त बताइए। तो इसकी शर्त क्या होगी, और वो हो जाएगी a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि आपको इस बार किसी भी कंडीशन में पास होता देखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक होंगे। तो इसमें आपको लिखना है b² - 4ac > 0। AP 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 का सर्वांतर क्या होगा। तो इसका जो सर्वांतर होगा तो इसमें आपको बताना है 4/3। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है। तो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण लिखना है। बिंदु -4 - 7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पर आपको द्वितीय लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से देख लो, अच्छे से मेहनत कर लो। यदि √p एक अपरिमेय संख्या है तो p कैसी संख्या होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो p संख्या होगी वो एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो पहले में आपको अभाज्य लिखना है। रेखीय बहुपद की घात होती है। प्यारे विद्यार्थियों, रेखीय बहुपद की घात कितनी होती है, 1। किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = c का विविक्तिकर रूप क्या होगा। तो विविक्तिकर रूप होगा b² - 4ac। AP 7, 13 और 19 का 205 पदों की संख्या कितनी है। तो वो हो जाएगी 34। तो 34 आपको लिखकर आना है। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लो। भाई नोट मत करो, है ना, रट लो इन प्रश्नों को, क्योंकि 100% ये परीक्षा में आ रहे हैं। सभी सर्वांग सम बहुभुज भी होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, वो होते हैं समरूप। त्रिभुज R वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। उसका क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 × πr²। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सत्य असत्य वाले प्रश्न देख लो जल्दी से, और अच्छे से इन प्रश्नों को सभी बच्चों को याद जरूर करना है। प्रश्न है यहाँ पर, एक वृत्त की केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका असत्य होगा। किसी घटना की प्रायिकता का मान सदैव 1 से बड़ा होता है, ये गलत होगा। शंकु का आयतन बिल्कुल सत्य यहाँ पर दिया गया है, 1/3 πr²h। उन्नयन कोण सदैव एक न्यून कोण होता है, ये भी सत्य होगा। माध्यक बहुलक एवं माध्य में संबंध त्रिमाध्यक बराबर बहुलक +2 माध्य होता है। E एवं E- परस्पर पूरक घटनाएं हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है और अच्छे से प्यारे बच्चों याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न 100% आप सभी बच्चों की परीक्षा में आएंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल वो होता है 1/4 πr²। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। अवनमन कोण में अवनत कोण से मिलाना है। 30 डिग्री बटे कोट 60 डिग्री का मान 1 होता है। sin² 20 डिग्री + cos² 20 डिग्री का मान भी 1 होगा।
साइन थीटा बटे कोस थीटा का मान कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों? उसका मान हो जाएगा कोट थीटा। क्या हो जाएगा? कोट थीटा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ लेना है, अच्छे से मेहनत कर लेना है। 4 सेट पेपर मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, चारों सेट पेपर आपको देख कर जाना है, क्योंकि ये मोस्ट प्रश्न है, परीक्षा में आएंगे, इसलिए अच्छे से मेहनत करके जाइएगा। किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में अब नहीं पड़ना है, बिल्कुल 100% मेहनत करके ही आपको एग्ज़ाम देने जाना है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।